नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट अकाउंट्स लर्नर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच यानी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत हमने अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। पहला है आपका एसेट्स अकाउंट, दूसरा आपका लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड आपका कैपिटल अकाउंट, फोर्थ आपका रेवेन्यू अकाउंट एंड फिफ्थ आपका एक्सपेंस अकाउंट। आज हम इन 5 अकाउंट्स को डिटेल में समराइज़ करेंगे। पहला आपका एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट यानी ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो फ्यूचर में मनी में मेजरमेंट किए जा सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो एसेट्स आपके पॉकेट में पैसा रखती है। उदाहरण के लिए आपका कैश है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा। दूसरा हमारा अकाउंट्स आता है लायबिलिटी, यानी हिंदी में हम इसे दायित्व, कर्जा या ऋण भी कहते हैं। जो पैसा आपको किसी दूसरी पार्टी को देना होता है उसे लायबिलिटी कहा जाता है। किसी भी कंपनी के द्वारा किसी अन्य कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाने वाला पैसा लायबिलिटी कहलाता है। लायबिलिटी का मतलब आपने अपने पॉकेट के पैसे को किसी दूसरे के पॉकेट या अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। साधारण शब्दों में समझे तो लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालकर किसी दूसरे की जेब में पैसा डालती है। उदाहरण के लिए आपका क्रेडिटर है, लोन है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, एक्सेट्रा। जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ पैसा या एसेट्स इन्वेस्ट करता है तो उसे उसकी कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल हमारी लायबिलिटी का एक पार्ट होता है। फोर्थ हमारा अकाउंट आता है एक्सपेंस यानी खर्चा। किसी भी कंपनी में या बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए रिसोर्सेज यानी गुड्स और सर्विस का यूज़ करते हुए जो भी हमारी कॉस्ट यानी लागत लगती है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका सैलरी है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, एक्सेट्रा। इनकम यानी रिसोर्सेज का यूज़ करके जो हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं वह हमारी इनकम होती है। उदाहरण के लिए हमारी सेल्स है, ट्यूशन फीस है, बैंक इंटरेस्ट है, कमीशन है, एक्सेट्रा। डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के रूल यानी नियम को समझते हैं। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग का रूल कहता है कि एक्सपेंस और लाइव एसेट्स अगर हमारे इंक्रीज़ होते हैं तो हम उसे अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे। अगर हमारे एक्सपेंस और एसेट्स अगर डिक्रीज़ होते हैं तो हम उसे बुक्स में क्रेडिट करेंगे। ठीक उसी तरह अगर हमारी इनकम और लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो हम उसे बुक्स में क्रेडिट करते हैं। इसके विपरीत अगर हमारी इनकम और लायबिलिटी अगर डिक्रीज़ होती है तो हम उसे बुक में डेबिट करते हैं। अब चलिए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण जो है हमारा पेड सैलरी इन कैश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, हमारी सैलरी पे की है हमने कैश में। सैलरी हमारा खर्चा है, अगर खर्चा हमारा इंक्रीज़ होता है तब हम उसे बुक्स में डेबिट करते हैं। जैसे कि यहाँ सैलरी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, सैलरी हम पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट। एसेट्स अगर हमारी डिक्रीज़ होती है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ इस बुक्स में हमारी एंट्री पास होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा उदाहरण जो है हमारा परचेज मोबाइल इन कैश। यहाँ पर हम एसेट्स हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो हम अपने रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा नियम कहता है कि एसेट्स को अगर डेबिट होती इंक्रीज़ होती है तब हम उसे बुक्स में डेबिट करते हैं, तो हम यहाँ पर मोबाइल को डेबिट करेंगे। दूसरा नियम कहता है अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज़ होती है तब हम उसे बुक्स में क्रेडिट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ हमने कैश पे किया है तो हमारी एसेट डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होते ही हम उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ हमारी एंट्री पास होगी मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरा जो हमारा उदाहरण है उस उदाहरण में है, उस ट्रांजैक्शन में है कि कैश सेल ऑफ ₹5000। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक तो हमारा कैश है, दूसरा सेल्स है। कैश क्या है, हमारी जो एसेट्स है। जब हम किसी को माल बेचते हैं और हमें कैश रिसीव होता है तो हमारी एसेट्स क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो हम उसे बुक्स में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारी सेल्स यानी जो इनकम है, जैसे कि हमारी लायबिलिटी है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम उसे बुक्स में क्रेडिट साइड में लिखते हैं।
तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसी प्रकार हमारी फोर्थ एंट्री है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ लिमिटेड कंपनी। इसमें आप देखेंगे कि हमने गुड्स परचेज़ किया क्रेडिट में फ्रॉम अ कंपनी से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी परचेज़ यानी क्या परचेज़ किया हमने, गुड्स हमारी एसेट्स होती है। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो हम उसे अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे। और दूसरी तरह हमारा जो अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो है कि हमने क्रेडिट परचेज़ किया है फ्रॉम XYZ लिमिटेड कंपनी से। तो इस केस में क्या है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम उसे बुक्स में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यह हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या है, हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो रूल के अकॉर्डिंग हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो इस एंट्री में हमारी जनरल एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड कंपनी अकाउंट। यह थी मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप एजुकेशन से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें, साथ ही चैनल को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।